साथियों, आज मैं आप लोगों को आरआरबी और आरआरसी के बारे में बताऊंगा कि आरआरबी और आरआरसी का फंक्शन क्या है, इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। आज उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा मैं। ठीक है, आप लोग आरआरबी का नाम सुने होंगे, जिसको कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे आरआरबीज़ हैं। तो इन आरआरबी को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि आप लिस्ट में देख रहे हैं, ये बहुत सारे आरआरबी हैं। ठीक है, इन आरआरबी को कंट्रोल करने के लिए एक जो इसकी हेड होता है उसको बोलते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड, जो कि डीजीएचआर के अंडर में रहती है। वो चेयरमैन रहते हैं। ये जो लिस्ट है ये पुरानी लिस्ट है। ठीक है, और एडिशनल मेंबर स्टाफ जो है इसके मेंबर हैं, और एडवाइजर विजिलेंस जो है रेलवे बोर्ड में वो मेंबर होते हैं। उसके अलावा आरआरबी जो होते हैं रेलवे बोर्ड, ये सेक्रेटरी रहते हैं। ये एक रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड है। ये सभी आरआरबी को कंट्रोल करता है। किस आरआरबी को क्या काम करना है, कैसे करना है, उसके बारे में पूरी मतलब जो है बताते हैं। उसके अलावा अलग अलग आरआरबी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको इलाहाबाद आरआरबी का दिया हूँ। यहाँ पे 3 लोग होते हैं जो कि उस आरआरबी कंट्रोल करते हैं। एक चेयरमैन साहब होते हैं, एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, एक असिस्टेंट सेक्रेटरी होते हैं। चेयरमैन जो है एसएजी रैंक होते हैं, मेंबर सेक्रेटरी जे ग्रेड होते हैं, और असिस्टेंट सेक्रेटरी जूनियर स्केल सीनियर स्केल जैसा भी है, मेरे हिसाब से जूनियर स्केल ही होते हैं। ठीक है, तो कहने मतलब हर आरआरबी की अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वहाँ के पोस्ट के हिसाब से। ये सभी एक्स कैडर पोस्टें होती हैं, इनकी रेगुलर पोस्टें नहीं हैं। ठीक है, इसी तरह से जितने भी आपके आरआरबी होते हैं, ये आपके आरआरबी भोपाल है। ठीक है, यहाँ भी उसी तरह से है, चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी। हर रेलवे में इसी तरह से है ऑर्गेनाइजेशन, और इन सबको कंट्रोल कौन करता है? रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, जिनके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन है? डीजीएचआर होते हैं। ये आरआरसीबी रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड इनको कंट्रोल करती है कि किस आरआरबी। देखिए हमारे पास बहुत सारे एग्जाम होते हैं। ठीक है, अब हर एग्जाम के लिए, कि पहले क्या था, अलग अलग आरआरबी करती थी, बाद में हो गया कि सेंट्रलाइज एग्जाम होंगे, सेंट्रलाइज फॉर्म भरे जाएंगे। जब सेंट्रलाइज कर दिया गया तो फिर डिसाइड हुआ कि वही फॉर्म डुप्लीकेट ना हो जाए, कैसे किया जाए। तो उसके लिए हर आरआरबी के एक नोडल बना दिया गया कि आप किस चीज़ का आप पेपर करवाएंगे। मान लीजिए ये कोई ऑफिशियली नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मान लीजिए आरआरबी इलाहाबाद को बोल दिया गया कि आपको गुड्स गार्ड का आपको एग्ज़ाम करवाना है, तो गुड्स गार्ड से संबंधित फॉर्म को कलेक्ट करवाना ऑनलाइन, उसके संबंध में सेंटर करना, डेट डिसाइड करनी, ये सारी चीज़ें ये अपना डिसाइड करवाएंगे रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड से मिलकर कि कब एग्ज़ाम करवाया जाए, कैसे एग्ज़ाम करवाया जाए। अब पूरी जिम्मेदारी इनकी है। उसी तरह से मान लीजिए आरआरबी भोपाल को बोल दिया गया कि आप स्टेशन मास्टर के एग्ज़ाम करवाएंगे। अब पूरी जिम्मेदारी उस आरआरबी को होगी उस एग्ज़ाम के संबंध में, क्योंकि इस तरह से नहीं डिसाइड होगा तो कोई भी काम नहीं हो सकता है। हर रेलवे आरआरबी जो है अपने अपने हिसाब से काम करेगी, जो कि सही नहीं है। इसलिए रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है, वो सारे को तय करता है कि इसको कौन सा एग्ज़ाम करवाना है, किस पॉलिसी के तहत से। जो भी पॉलिसी होगी वहाँ से डिसाइड होकर उस रेलवे के ऊपर आरआरबी को बता दी जाएगी, उस हिसाब से पूरे एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और जो है आपको ग्रुप सी की एग्ज़ाम करवाता है, और ग्रुप डी की भी अब करवाने लगा है फिर से। ठीक है, तो रेलवे में जितने भी ग्रुप सी एग्ज़ाम होते हैं वो ओपन मार्केट के वो सारे जो है कौन करवाता है? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, ओपन मार्केट मतलब जो आम पब्लिक को लेना है, आम एम्प्लॉय को लेना है, जो भी अभी रेलवे में नहीं है उनके लिए है। ठीक है, और जो आपका देखिए अलग अलग मैंने बोला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में अबाउट में जाएंगे और ये पूरा लिखा हुआ है डिटेल, कैसे कैसे है क्या है, आप लोग पढ़ लीजिएगा।
ये सब चीज़ें। लेकिन कोई भी चीज़ किसी भी रेलवे बोर्ड की वेबसाइट खोलने के लिए उसकी ऑफिशियल जो साइट है उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप गलत साइट को ओपन कर दें, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। आरआरबी कैरियर रिक्रूटमेंट, आरआरबी लिखा हुआ है ना पूरा, हर चीज़ के लिए सबका अलग अलग है। तो हर रेलवे की, हर आरआरबी की अपने जुरिडिक्शन है, कहाँ पे किस का एग्ज़ाम करवाएगी, क्या है क्या नहीं है, वो पूरा उसके उसमें लिखा रहता है। अबाउट अस में आप वहाँ से और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। जबकि आरआरसी जो है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ये जो है बनाया गया था कि जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है उस लोकल स्तर पे उसी रेलवे द्वारा करवाया जाए। उसके लिए एक अलग बोर्ड बनाया गया है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, जो कि सीपीओ महोदय के अंडर में डिप्टी सीपीओ रिक्रूटमेंट उनके चेयरमैन होते हैं, उन्हीं के अंडर में जो है काम करता है। आरआरसी चेयरमैन आरआरसी, ही इज असिस्ट बाय वन एपीओ रिक्रूटमेंट। मतलब उसी तरह से हर आरआरसी का एक अपना सेटअप होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी कुछ हाल ही में कुछ सेंट्रलाइज बहुत सारे एग्जाम होने लगे हैं बहुत पूरे इंडियन रेलवे में, तो फिर ग्रुप डी का काम फिर जो किसको दे दिया गया है, अभी वर्तमान में जो है आरआरबी करवा रही है, ठीक है। अब रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जो है आपका एलडीसी के लिए है, जीडीसी के लिए है, मेन जीडीसी के एग्ज़ाम है, और जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम इस तरह से हैं उनको भी आरआरसी करवा रही है। लेकिन आरआरसी की जो गठन हुआ था वो मुख्यतः ग्रुप डी के एग्ज़ाम करवाने के लिए हुआ था। इसके संबंध में ये सर्कुलर है 18/7/2005 का, उसके बारे में देखिए आरबी नंबर 121/2005। इसमें जो है ग्रुप डी के एग्ज़ाम को कैसे करना है कैसे नहीं करना है उसके बारे में पूरा डिटेल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के बारे में दिया गया है। डिप्टी चीफ पर्सनल ऑफिसर का, जी ग्रेड ऑफिसर और सिलेक्शन एंड असिस्टेंट, ये पूरा लिखा हुआ है। इसके बारे में आप और ज़्यादा पढ़ सकते हैं, पूरा मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग इस सब चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा कि आरआरबी क्या होता है और आरआरसी क्या होता है। तो अभी जैसे बहुत सारे मैंने बोला ना कि आरआरसी में ग्रुप डी का होता है, या आजकल जीडीसी के एग्ज़ाम जो हो रहे हैं वो भी आरआरसी के ही द्वारा हो रहे हैं। एलडीसी, स्पोर्ट्स कोटा, स्काउट एंड गाइड, इस तरह जो भी बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं वो आरआरसी के माध्यम से ही करवाए जा रहे हैं। और आरआरबी आपका ग्रुप सी या ग्रुप डी, जो भी इस तरह जो भी एग्ज़ाम होते हैं सब आरआरबी करवाते हैं। आरआरबी आपका कंट्रोल होते हैं किससे, रेलवे बोर्ड डायरेक्ट रेलवे बोर्ड से, रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड से। जबकि आरआरसी जो है आपको हेड क्वार्टर में है, जीएम महोदय के से ही कंट्रोल होते हैं। दोनों में यही अंतर है। ठीक, मेरे हिसाब से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप जो है उस संबंधित रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट ओपन कर लीजिए और आरआरसी के बारे में उस आरआरसी की वेबसाइट ओपन कर लीजिए। जैसे आरआरबी LD.org जो आपकी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल एनसीआर की है, ठीक है। उसी तरह से देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड जो आपका आरआरबी का जो हेड है उसे आरआरबी LD जोबिडिन रेलवे रिक्रूटमेंट इलाहाबाद है। मतलब इस तरह से जो भी है आपकी वेबसाइट है उन वेबसाइटों का आप अध्ययन करिए, और कोई भी समस्या हो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है, आप उस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके और ज़्यादा जानकारी अपने एग्जाम से संबंधित ले सकते हैं। आप इनका अध्ययन करिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। हर आरआरबी की अपनी अपनी खासियत है और हर आरआरबी के साइट की एक अपनी अपनी बनावट है। आप उसके अनुसार जो है अलग अलग सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद।